नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम्पल सारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्वांट का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में। मेन प्रॉब्लम यही आती है कि 20 मिनट का टाइम होता है एंड आपको 35 में से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सिंपल सी चीज़, पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई है बट क्वेश्चन उतने ही है, तो आप और इंपॉर्टेंट उतना ही है क्योंकि टाइम लिमिट सेम है। ठीक है, इसके भी उतनी ही वैल्यू जितनी पहले थी। ठीक है, एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन आते हैं, 11 से 12 क्वेश्चन। डीआई से 10 से 15 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन से 4 से 5, नंबर सीरीज से 4 से 5। केसलेट डी आई आती है 2 से 3 क्वेश्चन की, कभी कभी आ जाती है कभी कभी नहीं आती। क्वाड्रेटिक भी चॉइस के ऊपर है, इनका मूड होता है। क्वाड्रेटिक या क्वांटिटी के बीच में से कोई एक टॉपिक आ जाता है आपका 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि हमको कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो सबसे पहले डीआई अटैम्प्ट करनी कर देते हैं एंड वो नहीं करना होता, क्योंकि डीआई कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड आपसे वो फिर उस एक डीआई में आप 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं एंड फिर उस 10 मिनट में आप सिर्फ 5 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहले 10 मिनट में ही आपको अपना जो है ना वो सेट करना होता है रिदम, तभी आपका माहौल बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, डीआई अगर इजी है, आपको पहले 10-15 सेकंड में रीड करके लग रहा है कि हाँ ये इजी है, सॉल्वेबल है, तो आप कर लेना। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको उससे शुरुआत करनी चाहिए। आपको किस तरह से करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नंबर सीरीज, इनमें से अगर जो भी टॉपिक आपको पेपर में मिल रहा है ना 35 क्वेश्चन में से, वो सॉल्व कर दीजिए। रीज़न ये है, जल्दी होते हैं, ईजी होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ईजी होते ही हैं। ठीक है, अब नंबर सीरीज़ कभी कभी आपको या तो एकदम आ जाएगी या फिर टाइम लगेगा। अगर टाइम लग रहा है तो स्किप करके आगे बढ़िए, लेकिन अगर नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है तो उसको उसी मौके पर सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। एंड नंबर सीरीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है कि आपका ब्रेन रेडी हो, आपको मसल मेमोरी बनानी पड़ती है। मतलब ब्रेन को मेमोरी बनानी पड़ती है कि हाँ, कोई सीरीज ऑफ नंबर्स देख के वो आइडिया लगा ले कि इसमें कौन सा वाला पैटर्न लगा हुआ, तो और वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एंड क्वांटिटी कंपैरिजन भी कभी कभी आता है, तो वो भी आप शुरू में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अर्थमेटिक करनी है जितना आपसे हो सके, क्योंकि अर्थमेटिक के आपको 11 से 12 क्वेश्चन सीखने हैं। आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने, अगर स्पीड में करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन या 10 से 9 से 10 कर लीजिए। एवरेज परसेंटेज स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, आपको फॉर्मूलाज याद है, मेमोरी ट्रिक्स याद है। आप जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इनमें से कोई 3 टॉपिक आए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके और 4 क्वेश्चन इसके, 8 से 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो गए। ठीक है, 10 से 11 यहाँ हो गए, और 3-3 में आए तो 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, 3 क्वाड्रेटिक के, 6 क्वेश्चन ये। आपने 7 से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए अर्थमेटिक के, तो आपके यहीं पे ही 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आप 1 से 2 डीआई कर सकते हैं। ठीक है, इजी वाली आपको ढूंढनी है, वो प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया लगेगा कि कैसे डीआई मिलेगी एंड उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जल्दी कभी भी नहीं करनी। जल्दी से ही लोगों की गलती होती है। एंड दूसरी चीज़, तुक्के नहीं मारने। मेरा पहला अटैम्प्ट बैंकिंग में इसीलिए वेस्ट हुआ था क्योंकि मैं मैथ्स में ज़्यादा तुक्के मार के आ गया था, ये सोच के कि यार मेरे अटैम्प्ट्स कम हुआ है, मैं थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेता हूँ। एंड मैं 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुक्के मार के आ गया एंड वही गलत हो गया एंड वहीं पे मेरे मार्क्स कम हो गए कट ऑफ से 3 या 3 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटैम्प्ट से। जितने ज़्यादा आप एक्यूरेट होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अप्रॉक्सीमेट इजी टॉपिक, फटाफट अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज, ये सबसे पहले कर लीजिए आप। इसके बाद अर्थमेटिक के जितने टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है वो फटाफट, जो जल्दी होते हैं वो फटाफट कर लीजिए। एंड उसके बाद में आपको लास्ट में जब बचे 6 से 7 मिनट, तब आप एक डीआई सॉल्व कर लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम बच रहा तो 2 डीआई कर लीजिए। चलिए, बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को।